झारखंड में मौसम और चुनावी तपिश जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों के बीच जुबानी तल्खियां भी तेज हो रही है। मामला दुमका का है, जहां पर झामुमो प्रत्याशी नलिन सोरेन ने बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन को चेतावनी दी है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी आसिया मौजूद है। बातचीत करेंगे कि इस जंग का क्या नतीजा होगा। अब सवाल ये उठता है, क्योंकि जिस तरीके से झामुमो प्रत्याशी नलिन सोरेन ने बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन को चेतावनी दी है, तो क्या लगता है इस जंग का नतीजा क्या होगा? आसिया, देखिए करिश्मा, ये होना लाजमी था। जब सीता सोरेन बीजेपी में गई और दुमका सीट से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया, तो ये लाजमी लग रहा था कि अब जो हमला होगा, अब जो जुबानी वार होंगे वो आर पार होंगे। अब जब जेएमएम ने नलिन सोरेन को वहाँ से कैंडिडेट बनाया है, तो एक तो जेएमएम में रह चुकी हैं सीता सोरेन, जेएमएम से वो बीजेपी में गई, दूसरा सोरेन परिवार की वो बड़ी बहू है, तो लाजमी तौर पर एक डर होगा कि जो जेएमएम के कार्यकर्ता है वो सिंपैथी जा सकती है सीता सोरेन के साथ। दुर्गा सोरेन की वो पत्नी है, बड़ी बहू है सोरेन परिवार की, तो एक डर लाजमी है। और दूसरा ये भी नाराज़गी भी है। दोनों तरह की बातें हमने पहले भी चर्चा की थी, कार्यकर्ताओं में दोनों तरह की बातें होंगी, नाराज़गी भी होगी और सिंपैथी भी होगा। जिस तरह का आरोप सीता सोरेन लगाती रही है कि उनके साथ पार्टी और परिवार दोनों में मतभेद हुआ है, उनके साथ उनकी उपेक्षा की गई है, तो ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं या तो उनके साथ सिंपैथी रखेंगे या फिर उनसे नाराज होंगे कि क्यों ऐसे वक्त में उन्होंने सोरेन परिवार को छोड़ा या पार्टी को छोड़ा। तो दोनों चीजें हैं। अब ऐसे में नलिन सोरेन के लिए राहें इसलिए मुश्किल हो गई हैं क्योंकि उन्हें सोरेन परिवार से ही मुकाबला करना है। जिस सोरेन परिवार की वो पार्टी थी, जिसकी बुनियाद रखी शिबू सोरेन ने, नींव खड़ा किया झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जो लीडिंग पार्टी अभी झारखंड में है क्षेत्रीय दल में, तो ऐसे में अब उसी परिवार की बहू से उनका सामना हो रहा है। तो लाजमी है कि इस तरह के बयान सामने आएंगे। और जिस तरह गीता कोड़ा का सिबू में देखा आपने कि विरोध हुआ था, वहाँ की जनता ने ये बोलकर विरोध किया कि 5 साल आप आई नहीं और अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं, उसके बाद आ रही हैं, तो ये आपको इंटर करने नहीं मिलेगा। तो एक तरह से वो धमकी ही थी और एक संदेश भी था कि कार्यकर्ता यहाँ भी आपका विरोध कर सकते हैं। आज जिस तरीके से नलिन सोरेन ने चेतावनी दी है सीता सोरेन को कि अगर वो झामुमो के साथ साथ हेमंत सोरेन के खिलाफ आने वाले समय में इसी तरीके से बोलती हैं, तो जिस तरीके से गीता कोड़ा के साथ सिंहभूम में देखने को मिला, वैसा ही देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं एक चेतावनी उन्होंने दी है। तो क्या लगता है कि मतलब होता है ऐसा कि जब चुनाव आता है तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज हो जाता है, तो क्या लगता है इस जो जंग अब जारी हो गया है, ये कब तक चलेगा? क्या लगता है? ये तो जब तक चुनावी नतीजे नहीं निकल जाते हैं करिश्मा, तब तक ये जंग चलती रहेगी। और नतीजे के बाद भी, भले ही जीत नलिन सोरेन की हो या सीता सोरेन की हो, उस जीत के बाद भी ये जंग चलती रहेगी। और ये जंग इसलिए भी अब महत्वपूर्ण है क्योंकि संताल जो माना जाता है कि झारखंड की कुर्सी, सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने के लिए संताल फतेह करना जरूरी है। तो बीजेपी की शुरुआत से ही कोशिश रही है कि संताल जो जेएमएम का किला माना जाता है, जेएमएम का गढ़ माना जाता है, उसे कैसे डैमेज किया जाए, वहां पर कैसे अपनी साख बनाई जाए। और इसमें कुछ हद तक बीजेपी लगातार कामयाब होती हुई नजर आ रही है। अलग अलग विधानसभा सीटों पर गौर करें तो दुमका महत्वपूर्ण सीट, जहां पर बीजेपी के सुनील सोरेन ने जीत हासिल की है, शिबू सोरेन को भी उन्होंने हराया, तो एक महत्वपूर्ण सीट दुमका इसलिए बन जाती है। एक तो राजधानी, उसके बाद संताल का वो केंद्र बिंदु। ऐसे में अब सीता सोरेन जब यहाँ से कैंडिडेट हैं, सोरेन परिवार की बहू हैं, जेएमएम से गई हुई हैं, तो ये सीट इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाती है कि अगर ये सीट सीता सोरेन फतह करती हैं तो ये बीजेपी के लिए बड़ी कामयाबी होगी। जिस मकसद से सीता सोरेन को लाया गया है बीजेपी में, वो मकसद पूरा होगा और संताल में बीजेपी मजबूत होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर हम बात करेंगे संताल की, इसके साथ ही अगर हम लोग बात करेंगे कोल्हान की, तो बीजेपी की पकड़ उतनी नहीं रही है। हालांकि इस बार बीजेपी की ओर से गीता कोड़ा चुनावी मैदान में है। और अगर हम बात करेंगे दुमका से, तो दुमका से इस बार बीजेपी की ओर से सीता सोरेन चुनावी मैदान में। तो बीजेपी की ओर से लगातार ये कोशिश की जाएगी आसिया कि जहां जहां बीजेपी की पकड़ नहीं है, वहां पर मजबूती से बीजेपी जो है वो प्रदर्शन करे और जीत हासिल करे। तो क्या सीता सोरेन की ओर से एक स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाई गई है कि किस तरीके से वहां पर लोगों के बीच जाना है? सबसे बड़ा हथियार इस वक्त अगर किसी के पास है तो वो सीता सोरेन के पास है। अगर वो कहती हैं कि उनके साथ सोरेन परिवार ने नाइंसाफी की है, उनके साथ जेएमएम ने नाइंसाफी की है, ये एक बहुत बड़ा हथियार है जेएमएम के कार्यकर्ताओं को वहां पर तोड़ने के लिए या सीता सोरेन के फेवर में करने के लिए। तो उनके पास तो हथियार है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि 14 वर्षों का संघर्ष रहा उनका, और उसके बाद अब जिस तरह से उन्हें
बीजेपी ने तवज्जो दी है, उन्हें वो सही जगह दिया, सही स्थान दिया है, तो उनकी अब कद्र हो रही है, लेकिन अपने परिवार ने ही और परिवार की पार्टी ने ही उनकी कद्र नहीं की। तो ये बड़ा हथियार है सीता सोरेन के पास इस बार के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। तो ये लग रहा है कि ये हथियार काम कर सकता है। ऐसे में नलिन सोरेन को काफी मजबूत होना पड़ेगा और इसी वजह से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। आसिया, एक और जहां पर कल्पना सोरेन का कद जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गांधी विधानसभा में उपचुनाव होने हैं और माना भी जा रहा है कि कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में होंगी। दूसरी ओर जो बड़ी बहू है शिबू सोरेन की, वो लगातार बगावती मूड में नजर आ रही हैं। तो क्या लगता है कि गांधी में जो उपचुनाव होना है, क्या वहां पर भी इसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा? बिल्कुल करिश्मा, और देखिए ये अब ये कहा भी जा रहा है कि दो बहुओं के बीच में जंग है, दो बहू रानियां हैं और उनके बीच में ये जंग है। संताल की ही सीट है दुमका और गांडे से उपचुनाव लड़ रही हैं कल्पना सोरेन। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये जंग वाकई दिलचस्प होगी। और देखिए कल्पना अभी थोड़ा संभल रही हैं, वो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट अटैक नहीं कर रही हैं, लेकिन सीता सोरेन के पास बोलने के लिए, कहने के लिए बहुत कुछ है। तो कल्पना भी जिस तरह से जेएमएम पार्टी की कमान संभालती हुई नजर आ रही हैं, तो सीता सोरेन के पास भी अब बोलने के लिए ये है कि देखो, बड़ी बहू होने के नाते उन्हें वो तवज्जो नहीं मिली जब उनके पति की मौत हो गई, तो वो स्थान नहीं मिला। लेकिन अब कल्पना सोरेन पार्टी को लीड कर रही हैं, पार्टी को लीड करते हुए आगे बढ़ा रही हैं, तमाम फैसले लेती हुई नजर आ रही हैं। भले ही अभी उन्हें वो पद नहीं मिला, लेकिन पार्टी में उनकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। जो उनको भूमिका फिलहाल दी जा रही है, जो उनकी भूमिका है पार्टी में, जो महत्व दिया जा रहा है, तो ऐसे में सीता सोरेन के पास ही बोलने के लिए बहुत कुछ है। और अब देखना है कि कल्पना इन वारों का, इन आरोपों का जवाब कैसे देती हैं। गांडे फतह करने के साथ कल्पना सोरेन के कंधों पर जिम्मेदारी है। जिन जिन सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वहां पर कैसे वो प्रचार संभालती हैं, कैसे वो इंडिया को आगे रखती हैं। क्योंकि अगर हेमंत सोरेन बाहर होते तो ये जिम्मेदारी उनकी होती, लेकिन अब हेमंत सोरेन नहीं है, तो वो सिंपैथी वोट के साथ उनकी पत्नी होने के नाते कल्पना सोरेन के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि इन 14 लोकसभा सीटों में जो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं, इंडिया के प्रत्याशी हैं, उनकी जीत सुनिश्चित हो, इसकी भी वो कोशिश करेंगी। और ज़रूरी पड़ा जहाँ पर हमला करने की ज़रूरत होगी, वो चाहे उनकी भाभी ही क्यों ना हो, सीता सोरेन, उनके खिलाफ भी वो बोलती हुई जरूर नजर आएंगी। तो देखिए, हाल ही के दिनों में सीता सोरेन ने झामुमो का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थामा था और भारतीय जनता पार्टी की ओर से सीता सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा गया है दुमका से, जहां से शिबू सोरेन कई बार सांसद भी रहे हैं। और ऐसे में लगातार सीता सोरेन झामुमो के साथ साथ हेमंत सोरेन के खिलाफ जमकर बातें बोलती हुई नजर आ रही है। और इसको लेकर झामुमो के जो प्रत्याशी है नलिन सोरेन, उन्होंने चेतावनी भी दी है सीता सोरेन को कि अगर वो इसी तरीके से झामुमो के साथ साथ हेमंत सोरेन के खिलाफ बातें करेंगी तो उनके साथ भी वैसा ही होगा जिस तरीके से गीता कोड़ा के साथ सिंहभूम में हुआ है। तो कह सकते हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला तेज हो गया है। दूसरी ओर गांधी विधानसभा सीट में उपचुनाव होने हैं और ऐसे में कल्पना सोरेन लगातार लोगों से जुड़ने का काम कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से यहाँ पर सीता सोरेन बगावती मूड में है, इसको कैसे कल्पना सोरेन टैकल करेगी और कैसे आगे बढ़ेंगी, ये तो वक्त बताएगा। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे और सहयोगी नूतन को दे इजाजत। नमस्कार। उफ, ये गर्मी। बड़ों का बुरा हाल है तो सोचिए बच्चों का क्या हाल होगा। निरस और बोरिंग समर को बनाना हो हैपनिंग तो सीधे चले आइए वाइल्ड वादी वाटर पार्क। गर्मी में आपके मस्ती का डेस्टिनेशन, जहां है वाटर पार्क, फन जोन, टेम्पो लाइन, साथ में हंटिंग हाउस, फ्लावर पार्क, रोप कोर्स और बर्ड पार्क। मंडे टू फ्राइडे ओनली 300, शनिवार रविवार 400 में। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।